নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 13 श्लोक संख्या 7 से आज हम लोग श्रवण करेंगे। सुरहितश्व क्वच निर्विण्ण चेता सूरे हतस्वावजानिचेताः शोचान् विमुह्यान् उपयाति कश्मलाम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टा प्रमोदते निर्विघ्नमुहूर्तम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने अथवा लूटे जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। इससे वह अत्यंत दुखी हो जाता है और क्षति पर पश्चाताप करता है। यहाँ तक कि कभी कभी वह अचेत भी हो जाता है। कभी कभी वह ऐसा विशाल प्रसाद की कल्पना करने लगता है जिसमें वह अपने परिवार तथा अपने धन सहित सुख पूर्वक रह सके। यदि ऐसा हो सके तो वह अपने आप को अत्यंत संतुष्ट समझता है, किंतु ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। तात्पर्य: इस श्लोका में गंधर्वपुरम अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी जंगल के बीच बहुत एक बड़ा किला दृष्टिगोचर होने लगता है। इसे ही हवाई किला कहा जाता है। वास्तव में इस किले का अस्तित्व मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं होता। इसे गंधर्वपुर कहा जाता है। इस भौतिक संसार रूपी जंगल में बद्ध जीव कभी कभी बड़े बड़े किले तथा गगनचुम्बी प्रसादों की कल्पना करता है और इन चीजों को पीछे अपनी शक्ति नष्ट करता है और इनमें अपने परिवार सहित सदा के लिए सुख पूर्वक रहने की आशा बांधता है, किंतु प्रकृति के नियम ऐसा होने नहीं देते। जब वह तो विचार करता है लोग बहुत ऊंचा ऊंचा महल प्रसाद मकान बना के उसमें सब सुख सुविधा हो, ऐसे शांति से रहें, और प्रयास के बाद भी वो लोग खुश नहीं होता है। क्या ये लास्ट क्या बोल पड़े थे माता जी? किंतु ऐसा आशा बांधता है, किंतु प्राकृतिक नियम ऐसा होने नहीं देता। तो प्रभु जी बीच में जो दिया हुआ है जंगल के बीच में, हाँ, जो दृष्टिगोचर होने लगता है हवाई किला मतलब वो कल्पना में, मैंने कल्पना से सोचता है। मान लीजिए कोई मजदूर है, वो
मजदूर है, वो मकान बना करके आ गया है, फिर वो अपना आ करके थक के सो गया, नींद में वो अपने लिए बड़ा सा ऊंचा बहुत बड़ा एक मकान बना गया है, हम उसी में रहेंगे, होगा परिवार वहां रहेगा, मेरा सारा धन संपत्ति वहीं रहेगा। तो ऐसे एक हवाई किला बनाने का बात हो गई कल्पना में। तो आशा रहता है, वो सब काल्पनिक जो आशा होता है, तो वो उसके बाद में भी उसमें अपना शक्ति और सुख पर आशा बांधता, फिर किंतु प्राकृतिक नियम ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि उसका जो प्रारब्ध है, जो कर्म फल है, उसी के हिसाब से उसको मिलेगा। यदि उसको झोपड़ी में रहना लिखा हुआ है तो मकान नहीं मिल सकता, महल में रहना लिखा हुआ है तो उसको मिलेगा महल में रहना। लेकिन उसके बावजूद भी वो यदि अपने आप को सुख समझता है, लेकिन क्षणिक सुख मिलता है, और क्या नाम है, सुख पर रहने का आशा बांधता है, लेकिन तो भी निराश होता है। तो क्यों होता है ऐसा, कोई बताएगा? जब वह ऐसे किलों में प्रवेश करता है तो क्षण भर के लिए वह अपने आप को सुखी समझता है। मैंने प्रश्न किया माता जी कि जो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनका कल्पना है, जो अपना कल्पना से कुछ भी नहीं प्राप्त होता है जब तक साक्षात किसी चीज को ना भगवान प्राप्त बोलते हैं ये जो क्या है, मृत्यु लोक क्या है, दुखालय शाश्वत, यहाँ सुख है ही नहीं। जब दुख का कमी होता है तो उसको हम लोग सुख समझ लेते हैं। कभी क्षणिक जो भी हम लोग इसको भौतिक सुख और जो समझते हैं, वो थोड़ा दुखों से हम लोग को त्राण मिलता है तो उसको सुख मान के हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इस संसार में सुख का कल्पना ही पूरा हवाई किला, क्योंकि ये संसार सुख के लिए है ही नहीं, क्योंकि सुख तो शाश्वत होना चाहिए। जो चीज शाश्वत नहीं है, वो आज जो सुख देगा है, चला जाएगा तो उसका वृक्षों में दुख हो जाएगा। तो शाश्वत सुख के लिए यहाँ पे जब जो चीज शाश्वत नहीं है इस मृत्यु लोक में, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गोलोक। यहाँ पे जो भी है क्षणिक है, और इसीलिए दुख का कारण, क्षणिक सुख है, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ दुख का ही कारण है। भौतिक सुख को हवाई किला से तुलना किया गया। ठीक है, आगे बढ़ो। जब वह ऐसे किले में प्रवेश करता है तो क्षण भर के लिए वह अपने आप को सुखी समझता है, किंतु उसका यह सुख अस्थायी नहीं होता। उसका यह सुख कुछ ही वर्ष चल पाता है, क्योंकि मृत्यु के समय उसे यह किला छोड़ना पड़ता है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है। संसारिक विनिमय का यही विधान है। विद्यापति ने ऐसे सुख को उस सुख के समान बताया है जो मरुस्थल में पानी का एक बूंद देखकर उत्पन्न होता है। मरुस्थल सूर्य के प्रखर ताप से गर्म हो जाता है, अतः यदि हम मरुस्थल के ताप को घटाना चाहे तो करोड़ों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। भला ऐसे में पानी की एक बूंद का क्या प्रभाव हो सकता है? पानी का महत्व तो निश्चय ही है, किंतु एक बूंद जल से मरुस्थल की तपन कम नहीं हो सकती। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, किंतु तपन अत्यंत झुलसाने वाली है। ऐसे में काल्पनिक हवाई किले से क्या काम चलेगा? इसलिए शील विद्यापति ने गाया है, तटल सैकते बारी बिंदु सम सुत मित्र मणि समाजे। गृहस्थ जीवन, मित्रों तथा समाज के सुख की तुलना जलते हुए रेगिस्तान में पानी की एक बूंद से की गई है। यह समूचा भौतिक संसार सुख प्राप्त करने के प्रयास में लगा है, क्योंकि सुख जीव का गृहस्थ जीवन, मित्रों तथा समाज के सुख की तुलना, मतलब उनकी नहीं, उनसे जो सुख मिलता है, जो सो को लगे हमारा ये समाज है, हमारा ये गृहस्थ है, ये हमारा पिता माता, ये बेटी बेटा, ये भाई बहन, ये सब और मित्र हैं, तो उसके जो सुख का आशा, उससे जो सुख जो मिलता है, उसको तुलना किया गया पूरा तपता रेगिस्तान में एक बूंद जल से। आगे, या समूचा संसार सुख प्राप्त करने के, भौतिक संसार सुख प्राप्त करने के प्रयास में लगा है, क्योंकि सुख जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। दुर्भाग्यवश इस भौतिक संसार के संपर्क में आकर जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए केवल संघर्ष करता है।
यदि कुछ काल के लिए वह सुखी हो भी जाता है तो भी उसका कोई प्रबल शत्रु उसका सर्वस्व लूट लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें बड़े बड़े व्यापारी एकाएक धन चुकाने में असमर्थ दिवालिया बन जाता है, तो भी उस व्यापारी एकाएक धन दिवालिया बन जाते हैं तो भी इस भौतिक अस्तित्व के प्रकृति ही ऐसी है कि मूढ़ व्यक्ति उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 8। चलन क्वचित कंटक शर्करांगी नगारुक्षु विमना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतर वाहिनादिता कौटुंबिक क्रुध्यति वे जनाय। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त जूतों के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत व्यथित हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति अत्यंत आसक्त होता है, वह कभी कभी जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है तो वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफल उठता है। तात्पर्य। महत्वाकांक्षी बद्ध जीव अपने परिवार सहित इस भौतिक संसार में सुखी रहना चाहता है। उसकी तुलना जंगल के उस यात्री से की गई है जो कांटों तथा कंकड़ों से भरी पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है। जैसे कि पिछले श्लोका में कहा गया है, समाज, मैत्री तथा प्रेम से प्राप्त सुख मरुस्थल की झूलती गर्मी में जल के बूंद के समान है। मनुष्य अपने समाज में महान तथा शक्तिशाली बनने की सोच सकता है, किंतु यह कांटों से भरी हुई पहाड़ी पर चढ़ने के समान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परिवार की तुलना ऊंचे पर्वत से की है। कुटुंबियों के साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास हो। कुटुंबियों को संतुष्ट रखने के लिए प्रयत्न करने के बावजूद लगभग 99.9% जनसंख्या का पारिवारिक जीवन दुखी है। पाश्चात्य देशों में तो पारिवारिक सदस्य के असंतोष के कारण पारिवारिक जीवन ही रहा नहीं। विवाह विच्छेद की अनेक घटनाएं होती रहती है और बच्चे असंतोष के कारण माता पिता का संरक्षण छोड़ देते हैं। विशेष रूप से इस कलिकाल में पारिवारिक जीवन सिमटता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। यदि किसी के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन भी है तो भी परिवार में उससे कोई प्रसन्न नहीं रहता। फलस्वरूप वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार मनुष्य को पारिवारिक जीवन बीच में ही त्यागना होता है। पंचास्वर्ध्व वर्णं वर्जेता वनम व्रजेत। पंचाशोर्ध्वं वनम व्रजेता। मनुष्य को चाहिए 50 वर्ष की आयु में गिरी त्याग कर वृंदावन या जंगल में चला जाए। यह सील प्रहलाद महाराज के द्वारा किया गया विधान है। प्रभु जी, यहाँ बीच में एक जो लाइन आया है, प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होते जा रहा है, परिवार सिमटते जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति एवरीवन इज बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड। आत्म केंद्रित मतलब आत्मा से नहीं, वो अपना स्वार्थी होते जा रहा है। यहाँ पे आत्म केंद्रित आत्मा से मतलब नहीं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहा है, व्यक्तिगत सोच हो गया। श्रीमद् भागवतम 7.5.5। प्रभु जी आप पढ़ दीजिए।
तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियामशद्गः हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्दहिमाश्रयेत। हरे कृष्ण। जंगल जंगल घूमने में कोई हित नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाकर गोविंद की शरण ले, इससे वह सुखी बनेगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ एक कृष्ण बलराम का मंदिर बनवा रहा है, जिसमें अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों को बुलाकर आध्यात्मिक वातावरण में शांति पूर्वक रहकर जीवन बिताने के लिए व्यवस्था होगी। इससे दिव्य लोक तक उठने और श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सहायता मिलेगी। इस श्लोक में एक अन्य वाक्य भी महत्वपूर्ण है, कौटुंबिका क्रुध्यता वे जनाए। जब मनुष्य का मन अनेक प्रकार से विचलित रहता है तो वह अपनी बेचारी पत्नी तथा बच्चों पर क्रोध जताकर अपने आप को तुष्ट करता है। पत्नी तथा बच्चे संभवतः पिता पर आश्रित रहते हैं, किंतु पिता परिवार का ठीक से पालन न कर सकने के कारण मानसिक रूप से दुखी रहता है। अतः वह वृथा ही स्वजनों को डांटता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 12.2.9 में कहा गया है। अच्छिन्नदारा यशन्ति गिरि क्या लिखा है? गिरि काननम। अच्छिन्न द्वारा द्रविण यशन्ति गिरि काननम। पारिवारिक जीवन में तरंग होकर मनुष्य विवाह विच्छेद द्वारा या अन्य साधनों से परिवार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यदि विच्छेद करना है तो हंसी खुशी से क्यों नहीं करते? नियम पूर्वक विच्छेद बल्लाद विच्छेद से अच्छा होता है। बल्लाद विच्छेद से हरे कृष्ण। तो हंसी खुशी से विच्छेद से क्या मतलब है? मैंने आपस में सहमति से कर लो। आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बाद क्यों करते हो? तो ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, यहाँ पे और कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। हंसी खुशी से विच्छेद। हाँ विनीता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जैसे स्वेच्छा से करना मतलब वानप्रस्थ अपना लेना। वर्णाश्रम के अनुसार 50 साल के बाद में हंसी खुशी से विच्छेद करना मतलब वानप्रस्थ अपना ले। ठीक है, आगे। बल्लाद विच्छेद से कोई सुखी नहीं रह सकता, किंतु पारस्परिक विचार विमर्श या वैदिक व्यवस्था मतलब हो गया फोर्स्ड सेपरेशन। मतलब वो लड़ झगड़ के खींचतान के जो भी अलग होना उसको फोर्स से बल्लाद विच्छेद। किंतु पारस्परिक विचार विमर्श या वैदिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि एक निश्चित आयु में वह पारिवारिक प्रपंचों से विलग हो ले और भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हो ले। इससे जीवन सार्थक बनता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 9। क्वचिन्निङ्गिनो जगगाहिना जनो नावेति किञ्चित् विपिने अपविद्ध दष्टं श्मसेते क्वचिदन्धशुके अंधो अंधकूपे पतितस्तमिष्णे। कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर
मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर उसे काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण वह नरक के जीवन के अंधे कूप में गिर जाता है, जहां से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति सांप के काटे जाने से बेहोश हो जाता है तो उसे यह नहीं पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है। यह बेहोशी की अवस्था गाढ़ निद्रा की अवस्था है। इसी प्रकार बद्ध जीव वस्तुतः माया के गोद में सो रहा है। जो ठाकुर का गीत है, निद्रा को तो निद्रा लाओ माया पिशाचिर खोले। जीव हे जीवात्मा, जागो, जीव जागो। ये जीव जागो गोरा चांद से आया हुआ है। कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले है। तुम इस प्रकार माया के गोद में कब तक सोते रहोगे? लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि वे वास्तव में इस भौतिक संसार में सो रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं रहता। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, औषधि माया नासी वार लागी, हरि नाम औषधि माया नासी बाग लागे, हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगे। मैं प्रत्येक जीव को चीर निद्रा से जगाने की औषधि लाया हूँ। आप ईश्वर के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस मंत्र को अंगीकार करें और जगे। हाँ, आप ईश्वर के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र को अंगीकार करें और जगे। कठोपनिषद 1.3.14 का भी कथन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरण्य बोधता। हे जीवात्मा, तुम इस भौतिक संसार में सो रहे हो, उठो और मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। सुप्त दशा का अर्थ है ज्ञान की हानि। श्रीमद् भगवद गीता 2.69 में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। ये सब जीवों के लिए रात्रि है, वही आत्म संयमी पुरुषों के जागने के समय है। यहाँ तक कि उच्च लोक में भी प्रत्येक व्यक्ति माया के बस में है। कोई भी व्यक्ति जीवन के वास्तविक मूल्यों में रुचि नहीं रखता। निद्रा अवस्था, जिसे काल सर्प कहा गया है, बद्ध जीव की अविद्या में रखती है, जिससे शुद्ध चेतना जाती रहती है। जंगल में अनेक अंधे भूपट्टू कुएं होते हैं और यदि कोई इनमें से क्या करूं जी? चलिए। और यदि इनमें से किसी एक में गिर जाए तो फिर उससे उबरने की कोई आशा नहीं रहती। सुप्त अवस्था में कुछ पशु, विशेष रूप से सर्प, मनुष्य को निरंतर काटते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। कविष्मचित् क्षुद्ररसान् विचिन्वांस्, तन्मक्षिकाभिर्व्यर्थितो विमान, तत्रातकेक्षात् प्रतिलब्धमानो, बलाद् विलुम्पन्ति अथ तं ततोऽन्ये।
अनुवाद। कभी कभी थोड़े से रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता रहता है। इस प्रयास में उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान एवं प्रताड़न होता है। यह वैसे ही है जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद मधु निकालते समय मक्खियां आक्रमण कर दे। कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने के बाद उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है, किंतु दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख की सामग्री रूप वह स्त्री चली जाती है अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अपहरण कर ली जाती है। तात्पर्य। बड़े बड़े जंगलों में मधुमक्खी की छत्ते बड़े महत्व के होते हैं। प्रायः लोग वहां जाकर छत्तों से मधु एकत्र करते हैं और कभी कभी मक्खियां आक्रमण करके उन्हें दंडित भी करती है। मानव समाज में जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे भौतिक जीवन के जंगल में विषयी जीवन के मधु के लोभ के कारण रहते हैं। ऐसे कामी पुरुष कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें अनेक स्त्रियां चाहिए। प्रतिदिन वह अत्यंत कठिनाई से ऐसी स्त्री प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का मधु चखने के प्रयास में उन पर कभी कभी उस स्त्री के परिजनों का प्रहार भी हो जाता है और बड़ी ताड़ना पड़ती है। भले ही घूस देकर संभोग के लिए कोई अन्य स्त्री पा ले, किंतु दूसरा कामी उसका अपहरण कर सकता है अथवा कुछ अधिक मूल्यवान और अच्छी वस्तु का प्रलोभन दे सकता है। भौतिक संसार रूपी जंगल में इस प्रकार का स्त्री मृग्या चलता रहता है और कभी वैध होता है और कभी अवैध। फलतः इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन में भक्तों के लिए अवैध स्त्री पुरुष संग वर्जित है। इससे वे अनेक विपत्तियों से बचे रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विवाहित पत्नी से ही तुष्ट रहे और अपने विषयों को तृप्ति अपनी पत्नी से कर सकता है। इससे समाज में कुव्यवस्था भी नहीं उत्पन्न होगी और ऐसा करने के कारण उसे दंडित भी नहीं होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे संख्या श्लोक संख्या 11। क्वचिच्च शीततापवर्तवगशा क्वचित् प्रतिक्रियां कर्तुं मनीषास्ते प्रतिक्रियां कर्तुं मनीषास्ते क्वचित् मिथो विपणन्य च किञ्चित् विद्वेषां इच्छति उत वेत्तशाठ्यात् अनुवाद। कभी कभी जीवात्मा उर्मिला शाह माता जी म्यूट कीजिए। आगे बोल। उर्मिला माता जी म्यूट करिए। कभी कभी जीवात्मा बर्फीली ठंड, कड़ी गर्मी, तेज हवा, अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों का सामना करने में लगा रहता है, किंतु जब वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता तो अत्यंत दुखी हो जाता है। कभी कभी वह एक के बाद एक व्यवसायिक लेन देन में ठगा जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर जीवात्मा एक दूसरे से शत्रुता ठान लेते हैं। तात्पर्य। यह जीवन संघर्ष का उदाहरण है जिसमें भौतिक प्रकृति के घातों का सामना किया जाता है। इससे समाज में शत्रुता उत्पन्न होती है। फलस्वरूप समाज ईर्ष्यालु मनुष्यों से भर जाता है। एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। यही भौतिक संसार की रीति है। भौतिक प्रकृति के घातों का इससे समाज में शत्रुता उत्पन्न होती है। कैसे, कोई समझाएगा?
प्रकृति में जब उतार चढ़ाव होता है तो इससे समाज में शत्रुता का क्या रिलेशन? हाँ बताइए मिताली माता जी। इसको बिजनेस में लॉस या हो गया, प्रॉफिट हो गया तो नहीं, नेचुरल मतलब इसका होता है, भौतिक प्रकृति के आघात, मतलब बारिश हो गया, अकाल हो गया, इस तरह का कुछ नेचुरल इफेक्ट। इससे क्या होता है, जो संसाधन है, संसाधनों का कमी हो जाता है। तो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास है उससे ईर्ष्या होने लग जाता है। ठीक है, नेचुरल चीज है। जैसे बाढ़ आ गया तो अभी कुछ लोगों के पास में अनाज है, कुछ के पास में नहीं है, तो जिनके पास है उनसे जिनके पास नहीं है उन लोगों को ईर्ष्या होता है। तो इस तरह से जो भौतिक आघातों का जो मतलब भौतिक जो ये ताप होता है, उसके कारण भी समाज में शत्रुता उत्पन्न होता है। आगे मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, तो इससे हम लोग जो संपन्न है वो लोग हेल्प कर सकते हैं, उससे भी तो वो बैलेंस हेल्प करने का वो मेंटालिटी आता नहीं है ना माता जी। एवरीवन इज लुकिंग इन अदर ट्रे, उसका ट्रे में क्या है वो देखते हैं, अपने पास क्या सुविधा है वो नहीं देखते हैं। भाई नेचर ऐसा होता है, मेजोरिटी नेचर ऐसा होता है। इसीलिए एक्चुअली देखिए, जीव जगत में हम लोग है क्यों, जड़ जगत में ईर्ष्या के कारण। हम लोग जब आदि आदि अनादि कभी तो भगवान के साथ में भगवान के यहाँ पे थे, लेकिन जब ईर्ष्या हुआ कि भाई हमको भी उपभोग करना है, भगवान अकेले उपभोग कर रहे हैं, जब ऐसा ईर्ष्या होता हम लोग पतित होकर नीचे आ गए ना। तो ईर्ष्या जो है वो मूल है ये जड़ जगत में आने का, और इसलिए ईर्ष्या जो है बहुत सूक्ष्म रूप में रहता है, हर समय मतलब ये अटैक करता रहता है। हाँ वही की माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो हेल्प करेगा जिसके पास है, बट वो जब कृष्ण भावना अमृत में होगा तब वो उसकी बुद्धि ठीक होगी, तब वो मदद करेगा कि सबका बैलेंस सही रहे। वो कितना एक्सेप्शनल है, बहुत कम लोग होता है। अब बहुत लोग करता है, जैसे पुण्य कमाने के लिए भी अच्छा काम करना है, पुण्य कमाना है, तो थोड़ा बहुत जो जागरूक होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ज्ञान योग में है, कोई कर्म योग में, तो वो लोग करता है इस तरह से, तो भी ईर्ष्या भाव रह ही जाता है। जो करता है उसको करने का अहंकार आ जाता है, अपने को कर्ता मान बैठता है, अहंकार में भी ग्रसित हो जाता है। हाँ वही अपने को कर्ता मानने लग जाता है। तो ये से समाज में शत्रुता उत्पन्न होता है। जैसे ये देखते महाभारत होता है, कौरव पांडव चाहते तो इतना पूरा पृथ्वी का राज्य था, दोनों जन अपना बांट बांट के आराम से रह सकते थे, लेकिन उसके हमको पूरा चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, ये भी तो एक भावना है। मेरे पास होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। अपने पास जो है उसका काउंटिंग नहीं करना है, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही संसार की रीति है। आगे अब इसका उपाय बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ईर्ष्या रहित वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। तो जब लोग कृष्ण भावना भावित होगा, क्या सोचेगा, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, हम लोग क्या केयर टेकर हैं, और सब कुछ भगवान का सेवा के लिए अर्पित करना है, भगवान का सेवा के लिए यूज करना है। फिर जब ये आएगा तो आगे आएगा कि दूसरे लोग कौन है, सब में तो भगवान है, सब कुछ भगवान का ही है और सब में भगवान है, तो सबका सेवा के लिए यूज करना। तो फिर वो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण कृष्ण भावनामृत से बन सकता है। निसंदेह यह सबके लिए संभव नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन ईर्ष्या रहित वातावरण उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है। निसंदेह यह सबके लिए संभव नहीं कि वे कृष्ण भावना भावित हो सके, किंतु कृष्ण भावना अमृत आंदोलन ऐसे आदर्श समाज की सृष्टि कर सकता है जो द्वेष रहित हो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार के ऊपर में मतलब ज्यादा एम्फेसिस दिया है, ज्यादा रिसर्च किया है कि प्रचार बहुत जरूरी है। जितना कृष्ण भावनामृत का भावना फैलेगा, कृष्ण भावनामृत का, उतना लोगों में सौहार्दपूर्ण होगा। पूरा एक्चुअली वर्ल्ड पीस वाला जो कंसेप्ट है वो बिना कृष्ण भावनामृत के नहीं होगा। तो इसलिए सबका ड्यूटी है, जिनको भी ये प्रसाद मिला है, जिनको भी ये स्वाद मिला है, वो इसको आगे पास ऑन करें, आगे लोगों को जोड़ें और इसके स्वाद से, कृष्ण भावनामृत के स्वाद से परिचय करें। श्लोक संख्या 12।
क्वचित् छिन्न धनास्तु तस्मिन् शय्यासनस्थान विहारहीना याचन् पराद प्रतिलब्ध कामा पारक्यद्रष्टे लभते वामानम्। अनुवाद। भौतिक संसार के जंगली मार्ग में कभी कभी व्यक्ति धनहीन हो जाता है, जिसके कारण उसके पास न समुचित घर, न बिस्तर या बैठने का स्थान होता है, न ही समुचित पारिवारिक सुख की उपलब्ध हो पाता है। अतः वह अन्य व्यक्तियों से धन मांगता है, किंतु जब मांगने पर भी उसकी इच्छाएं अपूर्ण रहती है, तो वह या तो उधार लेना चाहता है या फिर अन्य व्यक्तियों की संपत्ति चुराना चाहता है। इस प्रकार से वह समाज में अपमानित होता है। तात्पर्य। इस भौतिक संसार में भीख मांगने, उधार लेने या चुराने के सिद्धांत अत्यंत उपयुक्त है। जब किसी को आवश्यकता पड़ती है तो वह मांगता, उधार लेता या चोरी करता है। यदि मांगने से काम नहीं चलता तो वह उधार लेता है। यदि वह उधार अदा नहीं कर पाता तो वह चोरी करता है, और जब पकड़ा जाता है तो अपमानित होता है। यह इस भौतिक संसार का नियम है। कोई भी मनुष्य यहाँ ईमानदारी से जीवित नहीं रह सकता। अतः मनुष्य छल करके, मांग करके, उधार ले करके, चोरी करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। इस प्रकार इस भौतिक संसार में कोई भी शांति पूर्वक नहीं रह रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? श्लोक संख्या 13। अन्यो अन्य वित्त व्यतिसंग वृद्धा वैरानुबंधो विवाहान्वितश्च आध्वन्यमुष्मिन्नरुकिच्छवेत्ता बाधोपसर्गेण विहरान् विपन्ना। मिताली माता जी, प्रश्न? माइक ऑन करी थी, वो हैंग हो गया। अनुवाद। आर्थिक लेन देन के कारण संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। कभी पति पत्नी भौतिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और अपने संबंध बनाए रखने के लिए वे कठोर परिश्रम करते हैं, तो कभी धन के अभाव अथवा रुग्ण दशा के कारण वे अत्यधिक चिंतित रहकर लगभग मृतप्राय हो जाते हैं। तात्पर्य। इस भौतिक संसार में मनुष्य तथा समाजों, यहाँ तक कि राष्ट्रों के बीच अनेक प्रकार के पारस्परिक लेन देन चलते हैं, किंतु इनका अंत दोनों पक्षों की शत्रुता में होता है। इसी प्रकार विवाह संबंध में आर्थिक लेन देन के कारण घातक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इससे मनुष्य या तो बीमार पड़ जाता है या आर्थिक रूप से चिंतित रहने लगता है। आधुनिक युग में अधिकांश देशों का आर्थिक विकास हुआ है, किंतु व्यापारिक लेन देन के कारण संबंधों में तनाव आया है। अंत में राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इस उथल पुथल के समूचे विश्व का विनाश होता है और लोगों को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय लीला प्रभुपाद की जय जय श्री गुरुदेव की जय जय। समस्त भक्त गोविंद की जय जय